कहानी की शुरुआत होती है दो गैंग से जो आपस में भिड़ जाती हैं और एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। एक लड़का सुकासा जिसकी हालत बहुत बुरी थी वो दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं। लेकिन आखिर ये फाइट क्यों हो रही है और ये सुकासा कौन है, ये जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे जाती है। सुकासा एक अमीर परिवार से था और अभी जब वो छोटा ही था तो तीन लड़के उसके पैसे छीन लेते हैं और सुकासा से कहते हैं कि जा बेटे घर जाकर पढ़ाई कर। मगर सुकासा उनसे नहीं डरता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक आदमी मुराकोशी यहाँ पर आता है जो कि उन लड़कों को मारता है और वो तीनों मुराकोशी से डरकर तुरंत ही भाग जाते हैं। मुराकोशी फिर सुकासा से बैठकर बात करता है। मुराकोशी की मोटरसाइकिल को देखकर सुकासा हैरान था। उसने आज से पहले कोई भी मोटरसाइकिल नहीं देखी थी। मुराकोशी कहता है कि इस मोटरसाइकिल के साथ मैं एक लेजेंडरी इंसान बनने वाला हूँ और तुम्हें भी कभी मोटरसाइकिल पर राइड करके देखना चाहिए, इसमें बहुत मजा आता है। ये बोलकर मुराकोशी चला जाता है। मगर सुकासा मुराकोशी को अपना आइडल मान चुका था। फिर कई साल बीत जाते हैं। सुकासा आज भी मुराकोशी को नहीं भुला पाया था। उसके पास एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें मुराकोशी और उसकी मोटरसाइकिल की फोटो थी। सुकासा अब मुराकोशी की तरह एक मर्द बनना चाहता था, इसीलिए आज वो अपना घर छोड़ देता है। तभी हमें पता चलता है कि उस दिन सुकासा से मिलने के बाद मुराकोशी पूरे जापान के सारे राइडर्स और बाइकर्स में टॉप पर पहुंच गया था। उसके बराबर कोई भी नहीं था। हकीकत में वो एक लेजेंडरी इंसान बन गया था। मगर फिर उसने अपनी लेजेंडरी मोटरसाइकिल कहीं पर छुपा दी और हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। और फिर इसके बाद जापान में एक नया एरा शुरू हुआ, राइडर्स का युग, जिसमें नई जनरेशन के लोग उसी लेजेंडरी मोटरसाइकिल पर राइड करना चाहते थे। इसीलिए वो सभी अपनी अपनी गैंग्स बनाकर टॉप पर पहुंचने के लिए फाइट्स करने लगे। प्रेजेंट टाइम में सुकासा घर छोड़ने के बाद एक रिवर के पास बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ राइडर्स दिखते हैं। सुकासा तुरंत अपनी साइकिल से उनका पीछा करने लगता है। वो राइडर्स बीस्ट गैंग का हिस्सा थे जिनका लीडर एक लड़का काजू था। काजू इन सभी को अपनी भारी भरकम स्पीच सुनाता है और कहता है कि हम बीस्ट गैंग के मेंबर हैं, हमारे अलावा कोई और टॉप पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब तभी सुकासा अपनी साइकिल चलाते हुए यहाँ पर आ जाता है। काजू उससे पूछता है कि तू कौन है बच्चे। सुकासा कहता है कि मुझे भी आपकी राइडर गैंग में शामिल होना है। इस पर काजू एक लड़के को बुलाता है और दोनों को फाइट करने के लिए कहता है, जिसमें अगर सुकासा जीत जाता है तो वो इनकी गैंग में शामिल हो सकता है। सुकासा ने आज से पहले कभी भी फाइट नहीं की थी, इसी वजह से वो उस लड़के से पिटने लगता है। और जैसे ही सुकासा को एहसास होता है कि वो नहीं जीत पाएगा, सुकासा तुरंत अपनी साइकिल उठाकर यहाँ से भागने लगता है। ये लोग भी सुकासा को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। सुकासा एक जगह जाकर छुप जाता है, मगर ये लोग सुकासा को देख लेते हैं। सुकासा दोबारा भागता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के योजी को देखते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलता है, उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो देखता है कि सुकासा ने अपनी साइकिल उसकी कार में ठोक दी थी। सुकासा तुरंत योजी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी गैंग में शामिल होने की बात नहीं करूंगा। सुकासा योजी को बीस्ट गैंग का हिस्सा समझ रहा था। तभी बीस्ट ग्रुप के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि योजी सुकासा के साथ है। वो योजी से भी लड़ने लगते हैं, मगर तभी काजू यहाँ पर आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये योजी है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। काजू और योजी एक दूसरे को जानते थे। काजू योजी की वजह से सुकासा को अभी छोड़कर चला जाता है। फिर योजी सुकासा से कहता है कि अब तू बता, तू कौन है बे। सुकासा माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं हमेशा से बाइकर बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने अपना घर भी छोड़ दिया और मैं पागल हो गया था जो मैंने उनकी गैंग में शामिल होने के लिए पूछ लिया। योजी कहता है कि उन घटिया लोगों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद योजी सुकासा को अपने साथ लवर्स ऑटो रिपेयर शॉप पर ले आता है और बताने लगता है कि तूने मेरी गाड़ी तोड़ी, मुझे परेशान किया, इसीलिए अब तुझे $5000 देने होंगे। लेकिन सुकासा योजी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पर मौजूद बाइक्स को देखकर हैरान था। उसे ये सारी बाइक्स बहुत पसंद आती हैं। योजी का एक साथी ईजी सुकासा को और भी कई सारी बाइक्स दिखाता है और हिसाओ योजी को बताता है कि इतनी देर से तुम खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर जाते समय ईजी सुकासा को अपना कार्ड देता है और दोबारा आने के लिए कहता है। सुकासा यहाँ से चला जाता है। तभी ईजी और योजी को यहाँ पर रखे हुए पैसे दिखते हैं जो कि सुकासा ही रख कर गया था। ये देखकर योजी समझ जाता है कि सुकासा एक अमीर पार्टी है। योजी तुरंत उसे पकड़ कर लाता है और ये लोग सुकासा की खातिरदारी करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो। तभी सुकासा कहता है कि मैं उस लेजेंडरी बाइक को ढूंढ रहा हूँ, मैं उस पर राइड करना चाहता हूँ। मगर ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, वो लेजेंडरी बाइक सिर्फ कहानियों में है, हकीकत में कोई ऐसी बाइक नहीं है। सुकासा उन्हें न्यूज़पेपर में वो बाइक और मुराकोशी की फोटो दिखाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें बाइकर ही बनना है
तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये लोग सुकासा के कपड़े चेंज करवा कर उसे राइडर्स वाला लुक देते हैं और सुकासा भी खुद को इतना कूल देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद यूजी कहता है कि सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी तुम्हें कूल बनना होगा। ये लोग सुकासा को एक क्लब में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों से बात करना आना चाहिए। सुकासा यहाँ पर कई सारी लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़कियों से बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। सुकासा उदास हो जाता है। वो देखता है कि योजी, हिसाओ और इजी तीनों ने आसानी से लड़कियों से दोस्ती कर ली है। सुकासा उदास होकर बाहर चला जाता है। यहीं पर एक लड़की कुमी भी पहली बार अपनी दोस्तों के साथ क्लब में आई थी। वो काफी नर्वस थी और थोड़ी ही देर में वो भी बाहर आ जाती है, जहां पर उसे सुकासा बैठा हुआ मिलता है। दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही पहली बार क्लब में आए हैं। सुकासा और कुमी बात करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद ये दोनों उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें क्लब पसंद होता है। कुमी कहती है कि मुझे यहाँ बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब तभी बीस्ट ग्रुप के 3 मेंबर्स सुकासा को यहाँ पर देखकर पहचान लेते हैं और कुमी को सुकासा की गर्लफ्रेंड समझकर उसे खींचकर ले जाने लगते हैं, मगर सुकासा कुमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान योजी और बाकी सभी भी बाहर आकर ये सब देख लेते हैं, लेकिन वो लोग सुकासा की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते ताकि सुकासा खुद लड़ना सीख पाए। सुकासा भी कुमी को बचाने के लिए उन लड़कों से फाइट करता है और एक लड़के के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। अब तभी क्लब का गार्ड बाहर आ जाता है। ये देखकर योजी और बाकी सभी सुकासा को लेकर भाग जाते हैं और बीस्ट ग्रुप के मेंबर्स भी तुरंत ही यहाँ से निकल लेते हैं। मगर यहीं पर कुमी ये देखकर कि सुकासा ने उसकी जान बचाई, सुकासा से इम्प्रेस हो गई होती है। वहीं लवर्स ऑटो रिपेयर शॉप में सुकासा उन सबसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। योजी कहता है कि अगर तुम उनसे और लड़ते तो वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते। यहीं पर हिसाओ और इजी कहते हैं कि सुकासा, आज लड़ते हुए तुम बहुत कूल लग रहे थे। इजी सुकासा को ब्लैंकेट देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। ये सुनकर सुकासा काफी खुश होता है। सुकासा इनके साथ यहीं पर सोता है और अगली सुबह ये लोग सुकासा को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। सुकासा वहाँ बैठे लोगों को देखकर ये समझ जाता है कि ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है। अब तभी रेस्टोरेंट का मालिक और शेफ तोशी यहाँ पर आता है। ये लोग तोशी को जानते थे। योजी सुकासा को बताता है कि ये तोशी है जो कि गोकुराकू टीम का लीडर है। सुकासा एक बाइकर गैंग के लीडर को अपने सामने देखकर काफी खुश होता है। तोशी योजी से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। योजी सुकासा की तारीफ करता है और कहता है कि भले ही दिखने में ये कमजोर हो, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो फिर ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके बाद तोशी इन सभी से कहता है कि आजकल तुम लोग सावधान रहना, बाइकर गैंग्स के बीच में वॉर्स चल रही हैं। सुकासा पूछता है कि किस तरह की वॉर्स। तोशी अपने आदमियों से एक मैप मंगवाता है और फिर सुकासा को बताता है कि इस इलाके में 3 गैंग्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी गैंग बीस्ट गैंग है। उनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं। उनका असली लीडर इस वक्त जेल में है, इसी वजह से काजू उस गैंग को संभाल रहा है। इस वक्त वो लोग टॉप पर हैं। इसके बाद दूसरी गैंग है नाइट्स गैंग। उनके पास भी बहुत बड़ा इलाका है और कई सारे लोग हैं। उनका लीडर हीरो नाम का एक आदमी है। इसके अलावा बाकी का हिस्सा 2 गैंग किस और ड्रैकुला गैंग के अंदर आता है। सुकासा कहता है कि आपकी गैंग गोकुराकू का इलाका मैप में कहाँ पर है। इस पर तोशी उसे एक जगह दिखाता है और ये देखकर सुकासा हैरान रह जाता है, क्योंकि इनके अंडर बहुत ही कम इलाका आता है। तोशी कहता है कि इस वक्त हमारी लड़ाई नाइट्स गैंग के साथ है। अगर हमने उनके लीडर को हरा दिया तो वो सारा इलाका हमारे अंडर आ जाएगा। फिर तोशी योजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारे साथी हमारे ग्रुप गोकुराकू को ज्वाइन कर लो, इससे हमें और ताकत मिलेगी। योजी लड़ाइयों से दूर रहना चाहता था, इसीलिए वो मना करने वाला होता है, मगर योजी के बोलने से पहले ही सुकासा हाँ कर देता है और तोशी और उसके साथी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुकासा भी काफी खुश था, लेकिन योजी और हिसाओ ये समझ चुके थे कि अब इनके एल लगने वाले हैं। अगले दिन सुकासा पार्क में जाकर सोचने लगता है कि लड़ते हुए वो सामने वाली टीम से बोलेगा कि मैं हूँ सुकासा, मेंबर ऑफ गोकुराकू। अब तभी वही लड़की कुमी यहाँ पर आ जाती है। वो सुकासा से बात करती है और उसे उस दिन बचाने के लिए थैंक्स कहती है। सुकासा को यकीन ही नहीं होता कि वो कुमी से दोबारा मिल रहा है। वो कुमी से कहता है कि ये सपना तो नहीं है ना, क्या तुम मेरे गाल खींच सकती हो। कुमी उसके गाल खींचती है और फिर बताती है कि मेरा नाम कुमी है, तुम्हारा नाम क्या है। सुकासा उसे अपना नाम बताता है। कुमी कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। सुकासा उसे लवर्स ऑटो रिपेयर सेंटर का कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। वापस जाने के बाद सुकासा खुश होने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई है, और तो और वो कितनी प्यारी है। सुकासा योजी को कुमी के बारे में बताने लगता है। तभी इजी इनसे कहता है कि ये समय लड़कियों की बातें करने का नहीं है, हमें अब नाइट्स गैंग से फाइट करना होगा।
फिर ये लोग सोचते हैं कि ये तीनों ही लड़ने जा सकते हैं, हिसाओ वहाँ पर नहीं आएगा। योजी सुकासो को बताता है कि हिसाओ पहले नाइट्स गैंग का मेंबर था और तो और उनका लीडर हीरो हिसाओ का भाई भी है, लेकिन किसी वजह से हिसाओ ने उस टीम को छोड़ दिया, इसीलिए हम उसे लड़ाई में नहीं खींच सकते। हिसाओ ये सब सुन रहा था। फिर वो अकेले ही नाइट्स ग्रुप के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो डायरेक्ट उनके लीडर हीरो से बात करता है और कहता है कि तुम गोकुराकू के लीडर से बात करके लड़ाई खत्म कर लो, गोकुराकू टीम बहुत छोटी है। हिसाओ हीरो से विनती करता है और हीरो भी कहता है कि ठीक है, अब मैं इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हिसाओ जाने लगता है, मगर तभी नाइट्स गैंग के लोग हिसाओ को घेर लेते हैं। हीरो अपने ही भाई को अब इनसे लड़वाना चाहता था। कुछ समय बाद हिसाओ बुरी हालत में बाकी सभी के पास पहुंचता है। ये तीनों हिसाओ की यह हालत देखकर काफी घबरा जाते हैं। सुकासा को काफी गुस्सा आता है। ये तीनों बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तोशी को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी सभी को इकट्ठा करता है और फिर इन्हें अपना बनाया हुआ एक मॉडल दिखाता है। ये मॉडल नाइट्स गैंग के रहने की जगह का था। तोशी इन्हें बताने लगता है कि वहां जाने के 2 रास्ते हैं, हम अलग अलग टीम में वहां जाकर उन पर हमला कर सकते हैं। ये सभी लोग नाइट्स गैंग पर हमला करने का प्लान बनाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुमी उसी कार्ड की मदद से लवर्स ऑटो रिपेयर सेंटर पहुंच जाती है। वो सुकासा से मिलने आई थी, लेकिन इसी दौरान हीरो ने भी अपने 3 साथियों को इस जगह को तबाह करने के लिए भेज दिया था। मगर जब वो तीनों कुमी को यहाँ पर देखते हैं तो उसे किडनैप करने का फैसला करते हैं। हिसाओ जो कि आराम कर रहा था, उसे जैसी आवाजें आती हैं वो बाहर आता है और देखता है कि नाइट्स गैंग के लोग कुमी को पकड़कर ले जा रहे हैं। चोट लगे होने की वजह से हिसाओ उनसे नहीं लड़ पाता। वहीं वो सभी लोग अभी भी प्लान बना रहे थे। तभी हिसाओ यहाँ पर आकर सुकासो को बताता है कि नाइट्स गैंग के लोग उस लड़की कुमी को किडनैप करके ले गए हैं। सुकासा गुस्से में अभी ही वहां पर जाने लगता है। योजी उसे रोकता है और शांत होने के लिए कहता है। सुकासा कहता है कि मेरी वजह से कुमी को परेशानी हो रही है, मुझे उसे बचाना ही होगा। योजी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये चारों साथ में उनके अड्डे पर जाने का फैसला कर लेते हैं और तोशी ये देखकर सुकासा को अपनी बाइक देता है ताकि ये लोग जल्दी वहां पहुंच सकें। सुकासा बाइक देखकर काफी खुश होता है। वो हमेशा से बाइक पर राइड करना चाहता था। इसके बाद ये चारों बाइक चलाते हुए नाइट्स के अड्डे पर जाने लगते हैं। योजी और सुकासा डायरेक्ट हीरो और उसकी गैंग से लड़ने जाते हैं और ईजी और हिसाओ अलग होकर कुमी को छुड़ाने जाते हैं। सुकासा और योजी इनके इलाके में बाइक चलाते हुए घुस जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिसाओ ईजी को लेकर उस जगह जाता है जहां नाइट्स गैंग के लोगों को किडनैप करके रखते हैं। यहीं पर 2 आदमियों ने कुमी को बांधकर रख रखा था। वो दोनों सोचते हैं कि जब तक हमारे बॉस हीरो इस लड़की से नहीं मिलते तब तक हम ही लोग इस लड़की का फायदा उठा लेते हैं। मगर तभी उन दोनों को पीछे से कोई मारता है और कुमी को बचा लेता है। वहीं बाहर ईजी और हिसाओ बाहर खड़े हुए आदमियों से फाइट करते हैं और उन्हें मारकर अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुमी यहाँ पर नहीं थी। दूसरी तरफ योजी और सुकासा दोनों मिलकर नाइट्स गैंग के सभी लोगों को बचा रहे थे। इसके बाद वो हीरो के सामने आ जाते हैं। हीरो खुद इनसे फाइट करने आता है और सुकासा आगे बढ़ता है। एक पंच पड़ने के बाद भी सुकासा योजी को रोक देता है और कहता है कि इससे मैं खुद लड़ूंगा। हीरो भी अपने साथियों से बीच में पड़ने से मना कर देता है और फिर सुकासा और हीरो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हीरो को लड़ने का काफी एक्सपीरियंस था और वो फाइटिंग में भी अच्छा था। वो सुकासा को बहुत बुरा मारने लगता है। फिर वो योजी से कहता है कि अब तेरी बारी। योजी कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और तभी हीरो के मुंह पर एक पंच पड़ता है। सुकासा दोबारा उठ गया था। सुकासा अब गुस्से में आकर हीरो से फाइट करने लगता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे के पंच और किक्स मार रहे थे, लेकिन आखिर में सुकासा हीरो पर भारी पड़ता है। सुकासा हीरो को बहुत बुरा मारने ही वाला था कि तभी कुमी यहाँ पर आकर सुकासा को और लड़ने से रोक देती है। मगर हीरो अब भी और लड़ना चाहता था, लेकिन तभी एरिका नाम की एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। वो अपने बैट से हीरो को मारने लगती है और कहती है कि तूने फिर से लड़कियों को लड़ाइयों में खींचना शुरू कर दिया। हीरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। कुमी सुकासा को बताती है कि इसी लड़की ने मुझे बचाया है। फिर हिसाओ यहाँ पर आकर बताता है कि ये लड़की एरिका है जो कि हीरो की गर्लफ्रेंड है। इससे तो हीरो भी डरता है। यहीं पर सुकासा की हालत अब खराब थी। कुछ समय बाद ये लोग लड़ाई खत्म करके बात करते हैं। सभी ने मान लिया था कि हीरो सुकासा के सामने हार गया, मगर हीरो अब भी अपनी हार मानने के लिए राजी नहीं होता। कुमी सुकासा के जख्मों पर दवाई लगाती है। फिर इसके बाद रात में तोशी अपने रेस्टोरेंट में सभी को बुलाता है। तोशी अब लीडर की पोस्ट छोड़ रहा था। सभी लोग योजी और सुकासा में से किसी एक को लीडर बनने के लिए चुनते हैं। तोशी दोनों को लेमन जूस की बोतल देता है और कहता है कि जो भी पहले इसे खत्म करेगा वही हमारी टीम का 8वां लीडर बनेगा। सुकासा जोश के साथ लेमन जूस की बोतल को खत्म करने लगता है। योजी ये देखता है और सुकासा को जीतने देता है।
इसके बाद सुकासा जीतकर गोकुराकू का 8वां लीडर बन जाता है। तोशी सुकासा को लीडर की ड्रेस देता है और फिर सुकासा अपनी लीडर वाली स्पीच सुनाता है। ये सभी सुकासा के लीडर बनने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीस्ट गैंग का असली लीडर डन्नो जेल से बाहर आ गया था। काजू डन्नो से मिलने जाता है और बताता है कि गोकुराकू गैंग ने नाइट्स गैंग को हरा दिया और अब उनके पास एक नया लीडर भी है। डन्नो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। काजू देखता है कि डन्नो ने अकेले ही यहाँ पर कई सारे लोगों को मारकर गिरा दिया है। कुछ ही दिनों में डन्नो के जेल से बाहर आने की खबर इजी और हिसाओ को भी पता चल जाती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि बीस्ट ग्रुप का अगला टारगेट हमारा ग्रुप गोकुराकू होगा। लेकिन इनके लीडर को कोई परवाह ही नहीं होती। वो अपने बाल संभालने में बिजी था क्योंकि आज सुकासा कुमी के साथ बाहर जाने वाला है। इजी और हिसाओ उससे कहते हैं कि सुकासा तुम्हें और सीरियस होना होगा। बीस्ट गैंग का असली लीडर डन्नो बहुत ताकतवर है और वो जरूर हमें ही अपना टारगेट बनाएगा। मगर सुकासा को कोई परवाह ही नहीं होती। सुकासा कहता है कि हम उसे भी हरा देंगे और नंबर 1 ग्रुप बनेंगे। इसके बाद वो कुमी से मिलने जाता है। सुकासा उसे अपनी बाइक दिखाता है और दोनों उस पर राइडिंग पर जाते हैं। सुकासा कुमी को एक शांत जगह पर ले जाता है जहां दोनों शाम होने तक रुकते हैं। बातों ही बातों में कुमी सुकासा से कहती है कि क्या तुम दोबारा फाइट करोगे। उस लड़की एरिका ने मुझे बताया कि नाइट्स गैंग को हराने के बाद अब तुम्हारा मुकाबला बीस्ट गैंग के साथ है। कुमी कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम दोबारा फाइट करो, क्या तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। सुकासा कहने लगता है कि मैं एक इंसान की तरह बनना चाहता हूँ। सुकासा फिर कुमी को मुराकोशी के बारे में बताता है। मुराकोशी ने सुकासा को समझाया था कि अगर तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को बचाना होगा। तुम्हें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इस तरह तुम ताकतवर बन सकते हो। सुकासा कहता है कि इसी वजह से मुझे फाइट्स करनी पड़ेंगी। कुमी थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि मैं ये सब इसीलिए कह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है। कुमी सुकासा के साथ इसी तरह और समय बिताना चाहती थी। सुकासा कहता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे अपनी टीम के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना ही होगा। दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है। इससे सुकासा उदास रेस्टोरेंट में जब बैठा होता है तो तभी तोशी उसके पास आता है। सुकासा तोशी से बात करता है और तोशी उसे समझाता है कि किस तरह वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। फिर अगले दिन हम डन्नो को देखते हैं। उसने अकेले ही नाइट्स गैंग पर हमला करके उनकी हड्डी पसली चटका दी थी। हीरो से लड़ने के बाद भी उसे लड़ाई में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। इस टीम में कोई भी उसके लेवल का नहीं था, इसीलिए वो सोचता है कि गोकुराकू का लीडर हीरो से ताकतवर होना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ काजू योजी से मिलता है। काजू योजी को एक खाली जगह पर ले जाता है और कहता है कि तुम बीस्ट गैंग में आ जाओ, तुम ताकतवर हो और तुम उस बेकार टीम में रहकर अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। योजी कहता है कि तुम्हारे पास तो डन्नो है ना, उस अकेले इंसान से ही तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग है। काजू जवाब में कहता है कि डन्नो बस फाइट्स को पसंद करता है, वो बस तब तक लड़ता रहेगा जब तक वो टूट नहीं जाता। उसे टॉप पर नहीं पहुंचना और हमने भी तो साथ में टॉप पर पहुंचने का सपना देखा था ना। योजी फिर भी मना कर देता है और कहता है कि हम तभी अलग हो गए थे जब तुमने बीस्ट गैंग को ज्वाइन किया, और अगर कोई इंसान है जो टॉप पर पहुंचेगा तो वो है हमारा लीडर सुकासा। उसमें दम है और एक दिन वो नंबर 1 बनकर उस लेजेंडरी मोटरसाइकिल पर राइड करेगा। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। योजी काजू से कहता है कि अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें हमेशा की तरह हरा दूंगा। ये बोलकर योजी चला जाता है, मगर काजू अपने साथियों को गोकुराकू पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद इनके साथी इजी और हिसाओ को अकेला देखकर उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं। कई सारे लोग तोशी के रेस्टोरेंट पर भी हमला कर देते हैं। कुछ ही समय बाद सुकासा को ये पता चलता है। सुकासा तुरंत रेस्टोरेंट आता है, लेकिन वो तबाह हो चुका था। उन्होंने तोशी को भी बहुत मारा होता है। तोशी बेहोश होने से पहले सुकासा से कहता है कि तुम्हें हमारी टीम को बचाना होगा। सुकासा योजी और बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। तभी सुकासा को पता चलता है कि योजी इस वक्त इजी और हिसाओ के साथ है। उन दोनों पर बीस्ट गैंग ने हमला किया था और उन दोनों की हालत अब काफी खराब है। सुकासा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वहीं पर एरिका कुमी के साथ थी। एरिका कुमी को समझाती है कि सुकासा और उसकी गैंग के लिए राइडर बनना और टॉप पर पहुंचना बहुत मायने रखता है और इसी वजह से उन्हें फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें भी थोड़ा और ताकतवर और सख्त बनकर सुकासा का साथ देना चाहिए। एरिका की बात कुमी अच्छे से समझ जाती है। वहीं पर डन्नो प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक पंचिंग बैग को मार मार कर उसे तोड़ देता है। तभी काजू उसे आकर बताता है कि हमने गोकुराकू को साइड में कर दिया है। लेकिन डन्नो खुश नहीं होता। वो कहता है कि हम बीस्ट गैंग के लोग हैं जो पीठ पीछे वार नहीं करते। काजू कहता है कि तुमने सारी चीजें मुझ पर ही छोड़ी थी और मैं हमारी टीम को टॉप पर पहुंचा कर रहूंगा।
डन्नो कहता है कि ये काम तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ लवर्स ऑटो रिपेयर सेंटर में सुकासा लड़ने की तैयारी कर रहा था। वो गोकुराकू गैंग के लीडर की ड्रेस को पहनता है और फाइट के लिए जाने लगता है। तभी कुमी उसके पास आती है और इस बार कुमी उसके लिए चीयर करती है और कहती है कि सही सलामत वापस आ जाना। वहीं योजी, हिसाओ और इजी की हालत देखने के बाद बदला लेने जाने लगता है। तभी हिसाओ उसे रोक लेता है। इधर काजू अपने सभी आदमियों से कहता है कि अब बस योजी और सुकासा ही बचे हैं, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब तभी सुकासा इनको लोगों को मारता हुआ अंदर आ जाता है। सुकासा डायरेक्ट डन्नो को फाइट का चैलेंज देता है। तभी काजू कहने लगता है कि पहले तू हमें हरा, मगर उसकी बात काटते हुए डन्नो खुद लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुकासा के पंच डन्नो पर कोई असर नहीं दिखाते और वो एक ही पंच में सुकासा को जमीन पर फेंक देता है। तभी काजू आगे बढ़कर खुद सुकासा को मारने लगता है और डन्नो से कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो। काजू बेड से सुकासा पर हमला करता है, लेकिन योजी सही समय पर आकर सुकासा को बचा लेता है। योजी काजू से कहता है कि लड़ना है तो मुझसे लड़। योजी काजू के एक पंच मारता है और सुकासा से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद हिसाओ, इजी और गोकुराकू के बाकी मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही हीरो भी अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। सुकासा ये देखकर हैरान होता है। हीरो कहता है कि कुमी को थैंक्स कहना, उसी ने हमें इस लड़ाई में आने के लिए कहा है। इसके बाद दोनों गैंग्स मिलकर बीस्ट गैंग पर टूट पड़ती हैं और खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी अपने दुश्मन को मारने लगते हैं। हिसाओ भी अब सीरियस होकर फाइट करता है और सबको मारता है। सुकासा भी अकेले ही कई लोगों को मार रहा था, मगर डन्नो को इसमें मजा नहीं आता। वो दूर बैठकर इस फाइट को देखता रहता है। यहीं पर हीरो जब देखता है कि हिसाओ पिट रहा है तो वो बीच में आकर हिसाओ की मदद करता है और दोनों सबको मारने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ काजू भी सभी को मार रहा था और ये सब देखने के बाद डन्नो फाइट में उतरता है। वो सभी को निपटाने लगता है। वो इजी से भी फाइट करता है। इजी उसके सामने कुछ भी नहीं था। डन्नो उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो हिसाओ और हीरो को देखता है। वो दोनों अच्छी फाइट कर रहे थे, इसलिए डन्नो उन दोनों से एक साथ आने के लिए कहता है। डन्नो दोनों को एक साथ मारता है और आसानी से हरा देता है। यहीं पर काजू और योजी आमने सामने आ जाते हैं। योजी काजू से फाइट करने लगता है। दोनों फाइटिंग में बराबर थे और एक दूसरे के पंच और किक्स मार रहे थे। तभी योजी लड़ाई में पिटने लगता है, मगर वो दोबारा उठता है और काजू को मार मार कर उसे हरा देता है। लेकिन अब वो भी थक चुका था और योजी लड़ने की हालत में नहीं रहता। इस तरह मैदान में अब बस सुकासा और डन्नो ही बचते हैं। सुकासा दोबारा डन्नो से फाइट करने लगता है। डन्नो काफी ताकतवर था। वो आसानी के साथ सुकासा को मार रहा था, मगर सुकासा हार नहीं मानता। वो ट्राई करता रहता है और डन्नो के कई पंच मारता है, मगर फिर डन्नो गुस्से में आकर सुकासा को बहुत बुरा मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुझ जैसा कमजोर लड़का मुझे नहीं हरा सकता। मगर उसी समय योजी, हिसाओ और इजी सभी सुकासा से कहने लगते हैं कि सुकासा तुम कर सकते हो, उठो और इसे हरा दो। सुकासा उठता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना ही होगा। वो डन्नो के एक किक मारकर उसे दूर धकेल देता है। तभी काजू और बाकी सभी डन्नो को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ही नंबर 1 हो, इसे हरा दो डन्नो। ये देखकर पहली बार डन्नो को खुशी महसूस होती है। आज पहली बार डन्नो को किसी फाइट में मजा आया था। वो उठता है और सुकासा की तारीफ करता है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आकर सुकासा से फाइट करता है। काजू असली डन्नो को देखकर काफी हैरान था। डन्नो आराम से सुकासा को मार मार कर उसे गिरा देता है। ये देखकर योजी, हिसाओ और इजी तीनों सुकासा को उठाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डन्नो कहता है कि सुकासा तुम सच में ताकतवर हो, आज पहली बार मुझे किसी से फाइट करके मजा आया है। सुकासा ये सुनकर मुस्कुराता है और बेहोश हो जाता है। फिर कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ अब सुकासा और बाकी सभी हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो सभी ठीक हो चुके थे। चारों एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तभी सुकासा कहता है कि चलो हम अपनी टीम गोकुराकू को और ताकतवर बनाते हैं, हम लोग और ताकतवर बनेंगे और अगली बार डन्नो को हरा देंगे। तीनों तैयार हो जाते हैं और तभी कुमी यहाँ पर आती है। वो इन सभी के ठीक होने की खुशी में एक ड्रिंक लाई थी। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो लेमन जूस लाई है। इसके बाद ये चारों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। सुकासा अपने साथियों को एक जोश भरी स्पीच देता है और ये लोग नंबर 1 टीम बनने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डन्नो को देखते हैं। उसके पास ही मुराकोशी की लेजेंडरी मोटरसाइकिल थी, जिस पर अब वो राइड करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।